डीओएल स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसके अंदर एक वायरिंग होती है जिसे हम रिमोट वायरिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये वायरिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ी, जैसे आप मानिए हमारा स्टार्टर एक यहाँ पे है, ठीक है, हमारी मोटर इस स्टार्टर से स्टार्ट होती है। तो इस स्टार्टर पे पुश बटन होते हैं, एक ऑन करने का और एक ऑफ करने का, ठीक है। पर हमको कभी इनकेस हम ये चाहते हैं कि हमको इस पुश बटन के अलावा हम एक कहीं दूर से हम दो बटन और लगाए जिसमें एक ऑन करने का हो और एक ऑफ करने का हो, तो उसकी वायरिंग किस तरह से होती है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि आप ओनली डीओएल स्टार्टर पे कर पाएंगे, आप किसी भी स्टार्टर पे इसको यूज ले सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डायग्राम बताऊंगा, आगे जाके मैं इस पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर दोस्तों हमारी दो वायरिंग होती है, एक होती है पावर वायरिंग और एक होती है कंट्रोल वायरिंग। तो पावर वायरिंग बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, चाहे आप डीओएल के अंदर करो, चाहे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में करो, चाहे आप रिवर्स फॉरवर्ड में करो। तो सबकी जो पावर वायरिंग जो होगी, पावर वायरिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क आएगा तो ओनली फॉर कंट्रोल वायरिंग में, और कंट्रोल वायरिंग में भी इतना मामूली सा फ़र्क आएगा ना, आपको मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम एक फेस उठाते हैं, ठीक है, फेस उठाते हैं। सबसे पहले उस फेस को हम हमारी OLR रिले में लगाते हैं। आपने देखी होगी आपकी इंडस्ट्री में ओवरलोड रिले लगाते हैं, ओवरलोड रिले। तो दोस्तों ये ओवरलोड रिले जो होती है, इस ओवरलोड रिले के NC पॉइंट से हम इस फेस को ले जाते हैं और दूसरे NC पॉइंट से हम वापस से निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं एक बार डायग्राम बनाने के बाद आपको सबको एक बार अच्छे से डिटेल में समझाता जाऊँगा। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा जो वायर निकलेगा, अभी दोस्तों हम दो चीज़ मानते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑन पुश बटन यहाँ पे और एक ऑन पुश बटन यहाँ पे और एक ऑफ पुश बटन यहाँ पे और एक ऑफ पुश बटन यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं ऑन पुश बटन नंबर 1, ऑन पुश बटन नंबर 2, ऑफ पुश बटन नंबर 1 और ऑफ पुश बटन नंबर 2। यानी ऑन के दो बटन है, 1 नंबर और 2 नंबर, और ऑफ के भी दो बटन है, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों अब ओवरलोड रिले से निकलने के बाद हमारी कंट्रोल वायरिंग जो होती है वो हमेशा नॉर्मल डायग्राम में भी इसी तरह जाती है, और वो जाती है सबसे पहले एक NC पुश बटन में, ठीक है। एक NC जो होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुश बटन, और जो कि होएगा स्टॉप का। और आपको पता है स्टॉप का जो पुश बटन होता है वो होता है NC, ठीक है। तो ये पुश बटन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद में जो इसका आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट में हम एक और पुश बटन जोड़ देंगे, जो कि होएगा वापस से सेम पुश बटन स्टॉप का नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब ये भी NC का NC है, क्योंकि स्टॉप पुश बटन NC होता है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में दोस्तों अब ये जो आउटपुट निकलेगा, इसका जो पुश बटन से जो वायर निकलेगा उसको हम जोड़ देंगे दोस्तों एक NO पुश बटन में, एक NO पुश बटन। ये हो गया NO पुश बटन, ठीक है, NO पुश बटन, जिसको हम स्टार्ट पुश बटन भी बोल सकते हैं, स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं 1 नंबर, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट जो निकलेगा वो हमारा इधर कॉन्टेक्टर में चले जाता है और हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये हो गया A1 पॉइंट और ये हो गया A2 पॉइंट। अगर ये सिंगल फेज है तो इसमें हम इधर न्यूट्रल दे देंगे, अगर ये 2 फेज है तो इसमें हम फेज दे देंगे, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं ये सिंगल फेज 220 वोल्टेज है, तो हमने इसको न्यूट्रल A2 पे डायरेक्ट दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे पुश बटन तो सिर्फ एक ही लगा स्टार्ट का, पर एक और स्टार्ट का पुश बटन जो होगा वो इसके पैरेलल में लगेगा। यानी जो पुश बटन लग रहा है 1 नंबर, उस 1 नंबर के इधर से एक वायर निकलेगा और इसके बाद से एक वायर निकलेगा, और यहाँ पे एक पुश बटन और लग जाएगा स्टार्ट का, ठीक है। तो स्टार्ट का पुश बटन यहाँ पे बोल सकते हैं इसका स्टार्ट 2 नंबर बटन, जो कि ये भी NO ही है। स्टार्ट के जो भी बटन होते हैं वो NO होते हैं और स्टॉप के जो भी बटन होते हैं वो NC होते हैं। तो दोस्तों आखिर में अब आपको समझा देता हूँ कि ये जो रिमोट वायरिंग जिसे बोलते हैं ये आखिर काम कैसे कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने फेस उठाया, वो फेस ओवरलोड रिले के अंदर गया। तो ओवरलोड रिले का काम ये होता है कि जब हमारा मोटर बराबर करंट ले रही है तब तक हमारा, यानी ओवरलोड रिले के अंदर ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट होते हैं। तो हमने इधर फेस दिया और जब तक हमारी मोटर बराबर करंट ले रही है तब तक हमारा फेस इधर से निकलते लग जाएगा। जैसे हमने 10 एम्पियर पे सेट कर रखा है, तो 10 एम्पियर से नीचे करंट ले रही है तो हमारा करंट यहाँ से जाता हुआ इससे होता हुआ इधर निकल जाएगा। पर हमारी मोटर 10 एम्पियर से 15 एम्पियर करंट ले लग गई तो ये पत्ती यहाँ से बैंड हो जाएगी और हमारा करंट यहीं रुक जाएगा, तो हमारी मोटर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से जो ओवरलोड रिले से हमारा जो आउटपुट निकला, वो आउटपुट हमने पुश बटन स्टॉप पुश बटन के नंबर 1 में जोड़ दिया, ठीक है, 1 नंबर में जोड़ दिया। और फिर बाद में स्टॉप पुश बटन NC है, तो NC का पॉइंट कुछ इस तरह होता है, ये देखिए NC कुछ इस तरह से होता है। तो हमने इधर फेस जोड़ा, जो आउटपुट निकला इसका वो हमने इधर जोड़ा, और इधर जोड़ने के बाद जब ये वापस से इसका आउटपुट निकलेगा वो हमने दूसरे पुश बटन में जोड़ दिया, ठीक है, जो स्टॉप का है वापस से NC, ये देखिए। तो ये NC पुश बटन नंबर 2 में जोड़ दिया। तो क्या होगा, अभी जैसे यानी NC पुश बटन क्या होता है, जब तक ये इधर से सप्लाई निकलती रहेगी जब तक हम इसको दबाएंगे नहीं। तो अभी हम इसको दबा ही नहीं रहे, क्योंकि अभी हमको मोटर को स्टॉप करना ही नहीं है। तो अभी हमारी सप्लाई यहाँ से निकलती रहेगी और इधर निकल जाएगी, और इधर से निकल के इधर निकल जाएगी। तो हमारी कंटिन्यू सप्लाई यहाँ पे फेस आता रहेगा, ये फेस यहाँ से आता रहेगा। अब तीसरी चीज़, हमने एक पुश बटन लिया जो कि स्टार्ट का है। तो स्टार्ट का पुश बटन कुछ अलग काम करता है। स्टार्ट का पुश बटन कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, ये देखिए,
जब हम इसको दबाएंगे तभी ये पत्ती नीचे आएगी, और अगर नहीं दबाएंगे तो ये पत्ती ऊपर के ऊपर आएगी। अब क्या किया हमने, यहाँ से एक कॉन्टेक्टर की सप्लाई में जोड़ दिया, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फेस आ जाएगा A1 जैसे हम इसको दबाएंगे। पर अब देखो दोस्तों, एक तो हो गया दोस्तों ये हमारा जो स्टार्टर पे बटन लग रहा है, अभी हमको एक और बटन लगाना है, तो दूसरा बटन हम इसके यहाँ से लगाएंगे, ना कि इसके सीरीज में जैसे हमने ये लगाया ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इसके नीचे से और एक यहाँ से लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, देखिए आप इससे बेनिफिट समझिए। इससे बेनिफिट होगा, कभी आपने इससे स्टार्ट कर ली तो हमारा फेस इधर से पहुँच गया, और कभी हमने इससे स्टार्ट कर ली तो हमारा फेस इधर से पहुँच गया इस कॉन्टेक्टर में, और हमने न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दे रखा है। अब दोस्तों हमारे दो ऑफ के पुश बटन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमने कभी इसको भी दबाया तो भी हमारी सप्लाई इधर की इधर ही रुक जाएगी, और अगर हमने इसको दबाया तो हमारी सप्लाई इधर की इधर रुक जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। एक इसमें होल्डिंग और होती है, तो होल्डिंग एक यहाँ से लेके, यानी जो हमारा एनो पुश बटन होता है उसी के वहाँ से लेके कॉन्टेक्टर के एनो से रेडी जाती है। तो दोस्तों मेरा मोटिव था एक छोटा सा वीडियो बनाना रिमोट वायरिंग के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं था रिमोट वायरिंग के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको इसके ऊपर और डीपली वीडियो चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पर प्रैक्टिकल और डीपली वीडियो दोनों बना दूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना और पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।